Hello everyone, this is Rushikesh Bankar, lecturer in Electronics and Telecommunication Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. In the last lecture, unit number 3 has been completed. Now, today, we will start unit number 4, that is Electronic Components and Signals, and the topic number is 4.1, that is Electronic Components. So before start our today's topic, first of all, we revise the last lecture. In the last lecture, unit number 3, that is transformer and single phase induction motors, has been completed. Now, today we will start unit number 4. So, in unit number 4, the topics are classification of materials, then need of electronics, then applications of electronics, types of electronic components, and resistance. So, these topics we will cover in today's session. So, the learning outcomes. So you will able to know the classification of materials. You will able to know about the need and applications of electronics. You will able to learn about the types of electronic components, and you will able to know about the resistors. So these are the learning outcomes of our today's session. So introduction. In all the electronic circuits, we have to use the different electronic components such as resistors, inductors, capacitors, transformers and semiconductor devices such as diodes, transistor, etc. तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं वो कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? रेजिस्टर होता है, इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है, ट्रांसफार्मर होता है और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कौन से होते हैं? जैसे कि डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स एक्सेट्रा. Then in this chapter we are going to discuss about the various materials used to manufacture these devices and then the types, construction and properties of various devices and components. So also we discuss about voltage and current sources, signal waveforms, time and frequency domain, description of signals, characteristics of signals, etc. So classification of materials. The materials used for the manufacturing of the electronic devices and components can be broadly categorized into 4 categories as, so first is conductors, second is insulators, third one is semiconductor materials and fourth one is magnetic materials. तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये कंपोनेंट्स इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. तो पहला कौन सा हो गया? कंडक्टर हो गया, सेकंड इज इंसुलेटर हो गया, देन थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर मटेरियल एंड फोर्थ वन इज द मैग्नेटिक मटेरियल्स. सो फर्स्ट वन इज कंडक्टर्स. अब कंडक्टर की डेफिनेशन देखेंगे. द मटेरियल विच अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू देम इजीली इज नोन एज कंडक्टर. तो कंडक्टर क्या होता है? एक ऐसा मटेरियल जो करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ करता है, मतलब करंट फ्लो हो सकता है उस मटेरियल से, उस मटेरियल को बोलते हैं हम कंडक्टर. देयरफॉर दीज मटेरियल्स हैव लो रेजिस्टिविटी एंड हाई कंडक्टिविटी. अब जो कंडक्टर करंट फ्लो को अलाउ करता है उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो लो होती है. लो रेजिस्टिविटी होने के वजह से करंट फ्लो होता है, ज़्यादा करंट फ्लो होता है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि लो रेजिस्टिविटी है तो कंडक्टिविटी क्या होंगी? फिर हाई होंगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी. अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी कम होती है, और कंडक्टिविटी अगर ज़्यादा है तो उसकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो लो होती है, मतलब वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. अभी एग्जाम्पल देखेंगे कंडक्टर के, तो कॉपर और एल्यूमिनियम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर्स. सो जनरली मेटल्स हैव अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. अब जो मेटल्स होते हैं उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होती है, वो पॉजिटिव होती है.
मीन्स देयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का मतलब क्या हो गया, अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस बढ़ गया तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ऑन द अदर हैंड द रेजिस्टेंस रिड्यूसेस विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर रेजिस्टेंस रिड्यूस हो गया तो टेम्परेचर भी रिड्यूस होगा। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट, और ये पाया जाता है मेटल्स में। नाउ सेकंड वन इज इंसुलेटिंग मटेरियल्स। सो अभी डेफिनेशन देखेंगे इंसुलेटर मटेरियल की। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम इज नोन एज इंसुलेटिंग मटेरियल। अब कंडक्टर में क्या होता है, क्या होता था कि करंट को अलाउ करते थे पास होने के लिए, करंट पास होने के लिए अलाउ करता था। अब ये इंसुलेटिंग मटेरियल क्या करता है कि करंट को पास होने नहीं देता, अलाउ नहीं करता इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए। तो ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करता पास होने के लिए या फ्लो होने के लिए, उसको बोलते हैं हम इंसुलेटिंग मटेरियल। देयरफॉर दे हैव अ लो कंडक्टिविटी और हाई रेजिस्टिविटी। अभी हमने देखा कंडक्टर में लो रेजिस्टिविटी और हाई कंडक्टिविटी, क्योंकि वहाँ पे करंट फ्लो होता था। यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होने देते मटेरियल, क्योंकि ये इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो इसका मतलब यहाँ पे कंडक्टिविटी क्या हो गई, लो हो गई, क्योंकि करंट फ्लो नहीं होता है, और रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो गई, बराबर है, क्योंकि कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ। अभी एग्जांपल देखेंगे इंसुलेटिंग मटेरियल के, तो पेपर, प्लास्टिक, सिरेमिक, माइका, वुड एक्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। तो पेपर से करंट फ्लो नहीं होता, प्लास्टिक से भी करंट फ्लो नहीं होता, सिरेमिक, माइका, वुड से भी करंट फ्लो नहीं होता। तो यहाँ पे इन मटेरियल्स में या इन एग्जांपल्स में जो कंडक्टिविटी होती है वो लो होती है और रेजिस्टिविटी हाई होती है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स। नाउ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। तो डेफिनेशन देखेंगे हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की। द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स इज इन बिटवीन दैट ऑफ द इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। तो अभी जो रेजिस्टेंस होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल का है वो कितना होता है, इन बिटवीन होता है, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में जो होता है रेजिस्टेंस वो होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल में। द सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैव अ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, दैट मीन्स विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। अभी सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो निगेटिव होता है। अब निगेटिव होता है इसका मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसको बोलते हैं निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। नाउ द सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। So these silicon and germanium are used to manufacture the devices such as diodes, transistors, photo devices, etc. तो जो डिवाइस होते हैं हमारे डायोड्स, ट्रांजिस्टर और फोटो डिवाइसेस, इनका मैन्युफैक्चरिंग विद द हेल्प ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम होता है। मतलब अगर मुझे डायोड बनाना है, ट्रांजिस्टर बनाना है या फोटो डिवाइसेस बनाना है तो मुझे सिलिकॉन और जर्मेनियम ये जो मटेरियल होते हैं इसकी गरज होती है, इसकी नीड होती है, बराबर है। देन मैग्नेटिक मटेरियल्स। So the magnetic materials allow the magnetic flux to flow easily through them. अब मैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो अलाउ करता है फ्लो होने के लिए, उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक मटेरियल्स। दे आर सेड टू हैव अ हाई परमिएबिलिटी, और परमिएबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। सो दिस इज द symbol of permeability, that is mu. The materials having high permeability are called as ferromagnetic materials. अब जो मटेरियल होते हैं जिसकी परमिएबिलिटी मतलब म्यू हाई होता है उसको बोलते हैं हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। सो दीज मटेरियल्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडक्टर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स। तो ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं इसका यूज कहाँ पे होता है, इंडक्टर और ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चर करने में यूज होता है। सो फॉर इंडक्टर्स एंड ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर यूज्ड। Now we will see the need of electronics. So the electronic devices are widely used in industries for better quality and automation. Then they are replacing the large amount of workers which are used for processing and assembling the industries. The electronic devices can be defined as a device in which
conduction takes place by the movement of electrons through a vacuum, gas or a semiconductor. अब जो इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स काम करते हैं उनका काम अगर एटोमेशन थ्रू भी होता है तो उसके लिए एटोमेशन के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो काम में आते हैं, तो उससे वर्कर्स का जो होता है वो कम होता है, मतलब वर्कर कम लगते हैं। क्योंकि एटोमेशन में क्या है, स्विच ऑन करो तो मशीन वर्क करेगी, तो वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मतलब वर्कर का काम ही वो मशीन करेंगी, इसको बोलते हैं एटोमेशन। नाउ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। The electronics is a field of science and engineering dealing with electronic devices and utilization of these devices. The word electronics derives its name from the words electron and mechanics. तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड में इलेक्ट्रॉन और मैकेनिक्स इसका कॉम्बिनेशन है, तो इलेक्ट्रॉन और मैकेनिक्स का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। The important functions of electronics are rectification, amplification, control, generation, conversion of light into electricity and conversion of electricity into light. So these are the function of electronics. कौन से हो गए, रेक्टिफिकेशन हो गया, एम्पलीफिकेशन हो गया, कंट्रोल, जनरेशन, then conversion of light into electricity and vice versa, that is conversion of electricity into light. Now we will see the applications of electronics. So the electronics helps in many ways in our day-to-day life. So it helps us in the following fields. So first is industrial applications, then defense applications, then medical sciences and instrumentation, and communication and entertainment. तो इन 5 फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज होता है। नाउ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स. So electronic components are divided into 2 types, that is active components and second is passive components. The active components are again classified into 2 components, that is electronic tubes and semiconductor devices. So these semiconductor devices is again classified into 3 types, that is diodes, transistors and FET. Then passive components are classified into 3 types, that is resistors, capacitors and inductors. So these are the types of electronic components. So active component and passive component we will see in detail. Now active components. An active device is the one which introduces gain. तो active components में introduce क्या होता है, gain is output by input. They can be broadly classified as electronic tubes and semiconductor devices. So these active components are classified as electronic tubes and semiconductor devices. In modern times, only the semiconductor devices are being used. For example, diodes, transistors, FET, etc. So diode, transistor and FETs are the semiconductor devices which are used in modern times. So this is active components. Then passive components. The passive component is the one which does not introduce any gain. That is, they cannot amplify or process an electrical signal. तो पैसिव कंपोनेंट में गेन नहीं होता है, मतलब आउटपुट बाय इनपुट नहीं होता है। दे कैनॉट एम्पलीफाई और प्रोसेस एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मतलब जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम भेजते हैं उसको ना एम्पलीफाई करता है ना प्रोसेस करता है। सो दिस इज द पैसिव कंपोनेंट्स. सो एग्जांपल ऑफ पैसिव कंपोनेंट्स आर रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स एक्सेट्रा. सो रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर आर द पैसिव कंपोनेंट्स, क्योंकि रेजिस्टर और कैपेसिटर और इंडक्टर्स ये ना एम्पलीफाई करते हैं ना प्रोसेस करते हैं. Now we will see the comparison of active and passive components. अभी active और passive components का हम difference देखेंगे. So the point is characteristics, then active component, then passive component. So first is ability to provide gain. So the active components can provide the gain, whereas the passive components cannot provide the gain. Then second characteristic is examples. So the active components are having examples of transistor, FET and op-amp, whereas the examples of passive components are resistor, capacitor and inductor. So this is the comparison of active and passive components. Now we will see the resistor. So first we will see the definition of resistor. What is resistor? So resistor is an electronic component which provides the specified amount of opposition, that is resistance, to the flow of current. तो resistor क्या हो गया? resistor ये electronic component है
जो क्या प्रोवाइड करता है, अपोजिशन मतलब रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है फॉर फ्लोइंग ऑफ करंट। सो दिस इज द रेजिस्टर डेफिनेशन। अ रेजिस्टर कैन बी अ फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टर और अ वेरिएबल रेजिस्टर। अब जो रेजिस्टर होता है वो फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टर रहता है या फिर वेरिएबल भी रहता है। अब वो फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टर और वेरिएबल रेजिस्टर क्या होता है वो देखेंगे। नाउ द यूनिट ऑफ रेजिस्टर, द वैल्यू ऑफ अ रेजिस्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टर में जो वैल्यू होती है, मतलब किसी रेजिस्टर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस। मतलब कोई डिवाइस है उसका हम रेजिस्टेंस कितना है वो कैलकुलेट करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, तो जो वैल्यू होती है रेजिस्टर की उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम्स and this is the symbol of ohm. Next we will see the symbol of resistor. So this is the resistor. Again here there are two types resistor, fixed resistor and variable resistor. अब ये fixed resistor जो होता है उसका जो resistance value होता है वो fixed होता है, बट ये variable resistor का जो resistance होता है वो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमें जैसे अगर ये resistor है 50 ओम का तो हम 0 से लेके 50 तक वेरी कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टर। सो दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टर। Now we will see the resistance, that is capital R. Resistance of a material is defined as the opposition to flow of current. It is measured in ohms, symbol is ohm. The resistance of metals is small, that means they are good conductors of electric current, that is opposition to the flow of current is less. अब ये मेटल का जो रेजिस्टेंस होता है वो स्मॉल होता है। कोई भी मेटल का रेजिस्टेंस ये स्मॉल होता है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है, स्मॉल है, तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा, मतलब उसी को बोलते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज लेस। द सर्टन मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक, वुड, ग्लास डू नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम इजीली। अब जो मटेरियल्स होता है जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक से करंट फ्लो नहीं होता है, वुड है उससे भी करंट फ्लो नहीं होता है, ग्लास से भी करंट फ्लो नहीं होता है, so do not allow the current to pass through them easily. Hence they are called as bad conductors of insulators. आप ऐसे मटेरियल जिसमें से करंट पास नहीं होता है उसको क्या बोलेंगे, बैड कंडक्टर और इंसुलेटर बोलेंगे। देन प्रोग्राम आउटकम्स। सो PO1 विच इज़ बेसिक नॉलेज। तो आज के सेशन के जो टॉपिक्स है वो उसका हमें बेसिक नॉलेज पता होना जरूरी है। सो PO1 इज मैप। देन PO3 दैट इज एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिस। तो आज के सेशन में जो टॉपिक्स देखे हैं उस टॉपिक्स का या उस डिवाइस का, जो टॉपिक्स में डिवाइस देखे हैं उस डिवाइस का हमें यूज़ होता है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में। सो PO3 इज मैप्ड। देन PO8 इज इंडिविजुअल एंड टीम वर्क। तो आज के सेशन में जो टॉपिक्स देखे हैं उसका हमें इंडिविजुअली या फिर टीम में जब हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें वो यूज़ में आता है। सो PO8 इज मैप। देन PO10 विच इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग में आज के टॉपिक्स हमें पता होने चाहिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग तक हमें पता रहने चाहिए, इसीलिए PO10 इज आल्सो मैप्ड। सो दिस इज द प्रोग्राम आउटकम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी विल समराइज आवर लेक्चर। Today we have learned about the classification of materials, then need of electronics, then applications of electronics, then types of electronic components, and finally resistors. So my dear students, hopefully you enjoy the today's session. Thank you. In the next lecture we will going to learn about the classification of resistors. Thank you.